कहते थे कि भाई उत्तर प्रदेश की राजनीति ठंडी पड़ी है, पूरी गर्मी भर उत्तर प्रदेश की राजनीति ठंडी पड़ी रही। विपक्ष के लिए कहते थे लोग कि भाई विपक्ष ट्विटर खेल रहा है। अब तो चिड़िया ने, अब तो एक्स आ गया ना, पहले चिड़िया थी तो लोग कहते थे चिड़िया उड़ा रहे हैं। लेकिन आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट पैदा करने की एक बड़ी कोशिश की, और कम से कम समाजवादी पार्टी में तो उन्होंने एक उत्तेजना भर दी। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान JPNIC बनाया था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब तब अखिलेश यादव ने लखनऊ में। फिर वो विवादों में घिरा, तमाम उस पर समस्याएं पैदा हुई और प्रशासन ने उसको अंततः सील कर दिया, JPNIC को। आज जयप्रकाश जी की जयंती पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने ऐलान किया कि हम वहां जाएंगे और लोकनायक की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। LDA लखनऊ विकास प्राधिकरण और लखनऊ के प्रशासन ने तय किया कि वहां अनुमति नहीं होगी माल्यार्पण की। दरवाजा बंद हो गया, पुलिस तैनात हो गई। टकराव का वातावरण, वायुमंडल लखनऊ में सुबह से बनने लगा। सपा वर्सेस गवर्नमेंट, सपा वर्सेस सरकार। सुबह 8 साढ़े 8 बजे अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया था कि अगर भाजपा की सरकार हमको रोकेगी तो हम संपूर्ण क्रांति के रास्ते पर जाएंगे। तब शायद लोगों को समझ में नहीं आया कि संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या है, और ये संपूर्ण क्रांति अभी कुछ ही घंटों में हो जाएगी। 11 बजे तक चीजें नॉर्मल रही। सपा के कुछ कार्यकर्ता थे, लेकिन वहां पुलिस रही तो वो देख के उनको दूर खड़े हो गए, मोबाइल से अपना फोटो खींचने लगा मामला ठंडे में निपट जाएगा। लेकिन 11:50 पर अचानक से अखिलेश यादव वहां आते हैं, अपने रथ से उतरते हैं और कहते हैं अंदर जाएंगे, जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण होगा। लेकिन ये संयोग कहिए, प्रयोग कहिए, जो भी कहिए, पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अखिलेश यादव को आगे बढ़ के रोकने की भी बहुत कोई कोशिश नहीं की। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़े, गेट चूंकि बंद था, वो जो उसकी गेट थी, गेट में जो रेलिंग लगी थी, उनमें जो वो अलग अलग पार्टीशंस थे, उन पर पैर रखा और यूं किया और आगे, और पीछे से कार्यकर्ताओं ने उनको ऊपर पुश किया और अखिलेश यादव इस पार से उस पार कूद गए। अखिलेश यादव कूदे तो वातावरण में उत्तेजना फैल गई और सैकड़ों सपा के कार्यकर्ता भी कूद गए, और फिर तो जो होना था वो हुआ। मूर्ति पर माल्यार्पण हुआ और अखिलेश यादव बाहर आए। उन्होंने भाजपा की सरकार पर आरोप प्रत्यारोपों की बौछार की और कहा कि अगर माला पहनाने पर भी रोक है जयप्रकाश जी को, तो ऐसा लोकतंत्र किस काम का। और फिर तो समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर इतने नारे लगा दिए कि मतलब जिसको बोलते हैं ना कि झौवा भर के, सपा पार्टी नहीं आंदोलन है, सपा को कोई रोक नहीं सकता, आदि आदि आदि। सरकार की ओर से ब्रजेश पाठक आए मैदान में, उप मुख्यमंत्री, और उन्होंने कहा कि भाई अखिलेश यादव को कानून से कोई मतलब नहीं, व्यवस्था से कोई मतलब नहीं, प्रशासन के निर्देश उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। अगर LDA और लखनऊ प्रशासन ने बिल्डिंग सील की थी तो उनको इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था। सपा ने कानून तोड़ा है, अखिलेश यादव ने कानून तोड़ा है। तो अब सवाल उठता है कि अगर कानून तोड़ा है तो क्या आप FIR दर्ज कराने जा रहे हैं?
और अगर आप एफआईआर दर्ज कराएंगे तो क्या एफआईआर से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को और राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा? ये तमाम सवाल। देखिए, जेपी और जेपी की शख्सियत और जेपी की संपूर्ण क्रांति वो तो बड़ी चीजें हैं। तो अभी मुझे लगता मसला आज की घटनाक्रम से सिर्फ इतना खड़ा होता है, क्या अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष करने की राजनीति की डगर पर चलने जा रहे हैं? ये उसका ट्रेलर है। सिर्फ इतना सा सवाल है, मुझे लगता है अभी महत्वपूर्ण। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। प्रशांत पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रशांत पटेल जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जोशी जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज शर्मा जी का स्वागत है। नावेद शिकोह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नावेद शिकोह जी का स्वागत। नावेद शिकोह जी, 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अखिलेश जी ने कहा कि अगर लोकनायक को माला पहनाने पर भी रोक है तो ऐसे लोकतंत्र का क्या करे? ये लोकतंत्र है, अब लड़ना पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, आप नौटंकी करने गए वहां। और दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाई अगर आपको ऊंची कूद लंबी कूद इतनी अच्छी आती है तो आपको एशियन गेम्स में जाना चाहिए था, भारत के लिए स्वर्ण पदक की लड़ाई में शामिल होना चाहिए था। आज के घटनाक्रम से क्या दिख रहा है नवेश को? सर, मैं थोड़ी देर के लिए अखिलेश यादव की बाउंड्री पार करने की बात नहीं करूंगा, मुझे 10 सेकंड दीजिए। कांग्रेस मुक्त भारत भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कांग्रेस है और कांग्रेस मुक्त भारत उसका नारा है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि ये उनका नारा है। इसकी शुरुआत जेपी ने की थी। जयप्रकाश जी, जिनको जननायक कहा जाता है, उसकी बुनियाद कांग्रेस मुक्त भारत की और कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने जो मुहिम शुरू की थी वो सबसे बड़ी मुहिम थी तानाशाही के खिलाफ। ये प्रतिमा तानाशाही के खिलाफ एक प्रतिमा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुफीद है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जनसंघ के साथ में जेपी ने कांग्रेस की सत्ता उखाड़ दी थी जो असंभव थी। तो कम से कम हजारों करोड़ की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पास आज 20 रुपए की एक माला तो होना चाहिए थी कि सरकार की तरफ से उनको माला डाल दी जाए। कौन सा भूतिया महल हो गया है? कौन सा वो बिल्डिंग गिरे जा रही है? कौन सा विवाद हो गया? इस बिल्डिंग को किसने बनाया था? जो आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हुए हैं वो ठेकेदार थे। एक परंपरा है देश की कि सरकारी बिल्डिंगों में जो भी महापुरुष हो, किसी भी विचारधारा का महापुरुष है, एक माला डाल दी जाती है। सरकारी परंपरा है। पहली चीज तो ये कि उनके माला डालने के लिए सरकार ने इंतजाम क्यों नहीं किया और वहां पर सील हो गया, मुसीबत आ गई, वो गिरने वाली है। अरे साहब, ये भी तो बताएं कि ऐसी कौन सी वहां भूतिया महल हो गया है? सरकार की तरफ से पहले तो ये उस पर माला डालना चाहिए। ठीक नवशी को। प्रोफेसर जोशी, मैं इसको उतना दूर तक नहीं ले जाना चाहता कि जयप्रकाश जी की शख्सियत पर से आज की तुलना करूं। वो सब चीजें मुझे लगता है दिवा स्वप्न है। ना संपूर्ण क्रांति आ रही, ना कोई लोकनायक के आसपास पहुंच रहा घुटनों तक। ठीक, वो सब कुछ नहीं होना जाना। ये तो हो गया। अभी काशीराम जी का भी परिनिर्वाण दिवस निकला, मुलायम सिंह जी का निकला। जो ये लोग अतीत में जो बड़े लोग हो गए, अब आज के दौर में गमलों में पौधे लग रहे हैं। क्या वृक्ष कहाँ है? खैर, मैं समझना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के भीतर ये मांग लगातार उठती रही कि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब भैया संघर्ष करें तब ना साथ हो आदमी। क्या ये माना जाए कि संघर्ष करने निकल पड़े अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव तक के लिए? अब वो सड़क पर रहेंगे, सड़क पर संघर्ष करेंगे, मुलायम सिंह यादव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में। जोशी जी, देखिए, सबसे पहले तो आज किनका दिन है? आज जिनको महापुरुष की चर्चा हो रही है, आज उनका दिन है। और ये व्यवस्था सरकार की होती है। महापुरुष किसी भी विचारधारा का हो, उनका माल्यार्पण होना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। अब ये तो सरकार ही बताए कि सरकार क्यों नहीं चाहती कि उनका माल्यार्पण हो और क्यों आज माननीय अखिलेश यादव जी को विवश होना पड़ा कि माल्यार्पण के लिए उनको सारी हदें पार करनी पड़ी। और संपूर्ण क्रांति के जननायक थे और मुझे लगता है यहीं से लड़ाई शुरू होती है कि जब जब सरकारें अपने हठधर्मिता पे आ जाए तो उनको जवाब इसी तरह दिया जाता है। और कई जो बात वाजपेयी जी आपने करी, अमिताभ साहब आपने करी,
वो मैं बताना चाहता हूँ, जो आज आप पूछना चाहते हैं उसको भी मैं कंटेंट को समझा, और जो बात इसमें निकल के आई उसको भी समझाने का प्रयास किया। इसमें साफ साफ संदेश ये है कि हमारे जो जननायक हैं ये संपूर्ण देश के और प्रदेश के जननायक हैं, और इन पर अगर हम माल्यार्पण नहीं कर सकते तो इस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। और इस मतलब इनका जो जो पूरा विजन है पूरे जीवन का, आप तो बहुत बड़े पत्रकार है, देश के प्रतिष्ठित पत्रकार है, इनका जो विजन है संपूर्ण क्रांति का, वो तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में एक मुख्य विपक्षी दल के होने के कारण हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को सही रास्ता दिखाएं। और अभी भारतीय जनता पार्टी के साथियों, बस एक बात मेरी लास्ट, आपको पता है केवल आपकी सीमा में बोलता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री को बात सुन रहा था, जो माननीय अखिलेश यादव जी पे अपने मौर्य साहब कह रहे थे, उन्हें तो सिरायू ने पैदल करने का काम करा, और उछल कूद की बात वो मुख्यमंत्री कर रहे थे, जो कि कांग्रेस और फिर बसपा होते हुए उछल कूद मचाकर फिर आज भाजपा की गोद में। ठीक है जोशी साहब, ठीक के मुंह से मुझे जी ठीक। देखो, जो बात नावेद कह रहे या जो बात जोशी जी कह रहे ना, उसमें एक तथ्यात्मक वो है, सप्लीमेंट्री लगना जरूरी है। जयप्रकाश बाबू के चित्र पर, मूर्ति पर कहां माला पड़े, सबको आजादी है, कहीं भी डाले माल्यार्पण करें। इसी लखनऊ में एक जयप्रकाश जी के स्मृति में आज एक कार्यक्रम हुआ, उसमें सुरेश खन्ना से लेकर सरकार के आधा दर्जन मंत्री शामिल गए माल्यार्पण करने। प्रधानमंत्री ने अपना श्रद्धा सुमन सुबह सुबह अर्पित किया। मसला ही नहीं, ये राजघाट जैसी स्थिति तो है नहीं कि यहीं जाओ, राजघाट एक डिफाइंड चीज है, ठीक, समझ में आती बात। लेकिन फिर भी आदमी गांधी जी को भी आगरा के एमजी रोड पर जो मूर्ति लगी वहां भी माला पहना देता है। इसलिए ये विषय यहां नहीं आएगा, इसको मिक्स मत करिए कि जयप्रकाश जी को हम इकलौती माला एक लाए थे गेंदा खरीद के देश में अकेले डाले ना, ऐसा नहीं, बहुत लोगों ने डाली, बहुत जगह डाली, वो इश्यू नहीं है। लड़ाई किस बात की है कि सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि हमने बिल्डिंग सील की थी, आप सील बिल्डिंग को फलांग कर गए क्यों? आप कह रहे हो कि जी हमें तो श्रद्धा इतनी थी जब जयप्रकाश जी के प्रति कि हम रुक ही नहीं सकते थे, जाना ही था। बस इतनी सी बात है। अब जयप्रकाश जी के मसले को अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग प्रैक्टिकल हो जाएं, आज नहीं हो प्रैक्टिकल, बड़ी बड़ी बातें आज कर लो, आज के लिए छूट है, कल तो प्रैक्टिकल होंगे, तब तो यही गुणागणित लगेगा कि भाई खिमसेपुर से रैली निकाले हैं कि पडरौना से। तो मैं आज ही प्रैक्टिकल हुए जा रहा हूं, इसलिए पूछ रहा था कि अब ये तय कर लिया है कि भाई अपने को सड़क पर लड़ना है या नहीं, ये समझना चाह रहा था। राज शर्मा जी, आप अलग से लपेटे में आ गए। ये जब लोहिया, जयप्रकाश, नरेंद्र देव, इनको लेके कोई भी इशू बनेगा, मटका आपके सर पे फूटेगा, ये जान लो। क्या अब इस वक्त अभी नई ताजी रिश्तेदारी हुई है, समझाना हुआ एक दूसरे में, क्या, और ये मटका फूट गया जेपी वाला। अब इंदिरा गांधी की बुराई करे, इधर चद्दर खींचे तो ये पांव खुलता, इधर खींचे तो ये पांव खुलता। जयप्रकाश जी की 1942 की जो छवि है वो तो नावेद शिको को याद नहीं, प्रशांत को भी याद नहीं, क्या, जब हीरो हुए थे जयप्रकाश जी, ठीक, वो तो किसी को याद नहीं, अखिलेश जी को भी याद नहीं, ठीक। क्या याद है? 1975 की लड़ाई ना, अब वो किसके खिलाफ थी? इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी को बुरा भला कहो तो आपके दिल में दर्द होगा, और जयप्रकाश जी की तारीफ इंदिरा गांधी की निंदा किए बिना हो कैसे सकती है? राज शर्मा जी ये बताओ। बात अमिताभ भाई, बात यहाँ पे निंदा की नहीं और इंदिरा गांधी जी, बात अच्छा तो मुरारजी देसाई की होगी क्या फिर? नहीं, मेरी बात आप पूरी सुनिएगा। नहीं, बात यहाँ पे मुद्दे की बात होगी जिससे हम आज बैठे। हम ये कह रहे हैं कि आज जयप्रकाश नारायण साहब की जयंती थी जी। वो एक, देखिए सवाल ये, राजनीति में आप जिंदगी भर झगड़ा लेके नहीं चले, समय बदलता है, ख्यालात बदलते हैं, हर चीज बदलती है, परिस्थितियां बदलती है। मैं कह रहा कि अगर अखिलेश जी वहां पे माला पहनाने जा रहे थे, माल्यार्पण करने जा रहे थे, अगर उसमें सरकार वो गेट ना बंद करती
या वहां के जो एलडीए के वीसी हैं वो सरकार को खुश करने के लिए ताला ना लगाते तो इसमें क्या जा। मगर कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब सरकार बिल्कुल माइंड से खाली हो गई है और मुंह से भर गई है, इसलिए जो भी कार्य करेगी आप यकीन मानिए गलत करेगी और इसके पक्ष में नहीं जाएगा। मेरा मानना है कि जयप्रकाश जी की जयंती पे किसी को भी, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, सभी सिखवा भाई भी कह रहे हैं, जोशी साहब भी कह रहे हैं, माल्यार्पण करने का सबका अधिकार है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं तो मैं उन्हें माला नहीं पहना सकता, मैं उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे सकता। अच्छी जो संस्कृति होती है उसमें जो बड़े नेता रहे उनका मान मनोबल हमेशा रखना चाहिए। ठीक बात है साहब, कह सकता हूं बिल्कुल मैं कहता हूं कि आज सरकार ने गलत किया। अरे वो जाते अखिलेश जी माला पहनाते आ जाते, ठीक बात, क्या दिक्कत हो? जी राज शर्मा, ठीक राज शर्मा, मैं प्रशांत पटेल के पास आऊं से पहले एक बात और को, राज शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, पितृपक्ष भी चल रहा है इसलिए बात और अच्छी, कनागत हैं अभी चल रहे हैं कि पुरखों को आदर देना चाहिए जोशी जी। इसीलिए मैं कहता हूं वीर सावरकर राहुल गांधी के क्लास में तो पढ़ते नहीं थे ना उनके चड्डी बड्डी थे, नहीं ना, उनकी दादी ने उनकी सराहना में चिट्ठी लिखी वो हम नहीं कह रहे, डाक टिकट जारी की वो भी नहीं कह रहे दादी ने उनकी, राहुल गांधी की, लेकिन राहुल गांधी के साथ खेलते तो थे नहीं वीर सावरकर। उनको तो उनके बारे में गलत बयानी तो ना करो। नहीं, अभी कांग्रेस ने कहा कि पुरखे सबके होते हैं और सबने कहा पुरखे सबके होते हैं, अच्छी बात है, तो कनागत में यही शपथ ले लो कि वीर सावरकर जिनको महान मानने वाले करोड़ों लोग हैं उनके खिलाफ हम अवैध टिप्पणी नहीं करेंगे, तो भी एक अच्छी शुरुआत आज हो जाएगी मुझे लगता। प्रशांत पटेल जी, मैं एक उल्टा सवाल पूछूंगा आपसे जो किसी बहस में अभी इस विषय पर नहीं पूछा गया होगा। क्या वो कौन अधिकारी थे या आपके लीडर्स ने रुचि ली या पुलिस के लोगों ने या एलडीए में जो भी कमिश्नर होगा या जो भी अधिकारी होगा, ऐसा कौन विद्वान था जिसने ये स्ट्रेटेजी प्लान की? अखिलेश जी जाते 10-20-50 लोग जाते, माला गेंदा की गुलाब की चढ़ा के आ जाते, कोई 2-4 कैमरे होते वो अपने बाइट ले लेते, क्या कहीं चल जाती खबर। ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आयोजन बनवाने में वो उदार मन से सहयोग करने वाली रणनीति किसने बनवाई और क्यों बनवाई, जिससे जग हसाई का पूरा बंदोबस्त हो जाए बिना किसी किंतु परंतु के? नहीं, एक सेफ पैसेज दे दिया जाता है ऐसे मौकों पर कि ठीक है एक छोटा गेट खोल दिया, एस्कॉर्ट करके ले गए, सुरक्षा प्राप्त है उनको, अखिलेश यादव को एनएसजी है उनके पास, एस्कॉर्ट करके ले जाते हैं माला चढ़वा के वापस। नहीं जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। ये देखिए कोई इतना बहुत ऐसा इतना बड़ा विषय नहीं है, और अभी मुख्यमंत्री जी का जो उप मुख्यमंत्री जी का बयान है, उन्होंने कहा है कि वहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा था इसलिए बंद किया गया था। अब ये एलडीए के अधीन आता है, हो सकता है कि कुछ उसमें कारण रहे हो। जो हमने फोटो भी देखी कि अखिलेश जी ने उनको जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति के ऊपर पन्नी चढ़ी थी, पन्नी भी हटाई है, तो हो सकता है कि पहले से मूर्ति सील रही हो, तब ये तो चीजें बाद में सामने आएंगी। अब इसको ऐसा इतना कोई विषय नहीं है, और अगर उनको माल्यार्पण करना तो कहीं और भी बाकी जगह भी उनका सम्मान किया जा सकता था। इसको इतना कोई विवादित बहुत बनाने की आवश्यकता नहीं है जी। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह के मामलों में सामान्यतः ज़्यादा बुद्धिमानी भरा काम होता है कि वो इशू बने चीज़ उससे पहले उसको एक सेफ मैसेज दे दीजिए, वो लो प्रोफाइल इवेंट होके गुजर जाए, वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? हमने तो आज तक 35 साल में अधिकारियों से यही देखा समझा, ज़्यादा काबिल अधिकारियों काबिल सरकारें वही मानी गई जिन्होंने हाई वोल्टेज ड्रामा को लो पिच इवेंट में तब्दील कर दिया। बिल्कुल, इसमें बीच का रास्ता निकाला जा सकता था। किसकी गलती है क्या है विषय, ये तो चीजें सामने आएंगी, इस पे मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज जो मेरी समझ में नहीं आई, मैंने सारे वीडियो बड़े गौर से देखे, मैं पक्षपात करूं तो ये भी मेरे लिए संभव नहीं, बोलूंगा तो सही बोलूंगा, नहीं तो विषय ही नहीं लूंगा। जब अखिलेश जी वहां नहीं आए थे, नावेद आप भी सुनिए ध्यान से, तो वहां 100-150 पुलिस वाले बिल्कुल डंडा में बादाम का तेल सरसों का तेल लगा खड़े थे, बंदूक तंदूक लेके, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ना।
सफाई के जो लोग गए थे वो थोड़े सहमे डरे दूर भी खड़े थे, फिर वो ज़्यादा मोबाइल से फोटो खींच रहे थे, बाकी कुछ नहीं कर रहे थे और सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। प्रशांत पटेल सुन लीजिएगा, मतलब बहुआयामी मूर्खताएं कैसे हुई वो मैं उसका रहस्य खोज रहा हूं। अखिलेश यादव 1150 पर आते हैं वहां, क्या अगर एलडीए जीडीए सीडीए जो भी संस्था है कितनी भी बड़ी हो उससे मतलब नहीं, क्या अगर वो इतना निर्णायक फैसला ले चुकी थी तो बाइडेन भी आते, उनको भी रोकना चाहिए था दरोगा को। कानून तो कानून है, क्या अखिलेश यादव अपने रथ से उतरते हैं, उनके साथ कार्यकर्ता चलते हैं, वो गेट के पास आते हैं, एक पैर बढ़ाते हैं, लोग पुश करते हैं, फिर वो दृश्य सबके सामने। वो 100-150 जो अस्त्र शस्त्रधारी थे वो कहां चले गए? उनको रोकना चाहिए था अखिलेश यादव को, उनकी सुरक्षा का भी मसला था, उस कारण भी रोकना चाहिए था। नहीं, मैं वीडियो में बिल्कुल डबल चश्मा साफ करके लगाया दोबारा कि भाई जब अखिलेश यादव बात चढ़ रहे हैं तो पुलिस कहां है? क्या कोई नहीं मिली? क्यों? हमने देखा है बड़े बड़े नेताओं को हमने यूपी गेट पर पुलिस के द्वारा रोके जाते देखा है, विनम्रता से उनके लिए बढ़िया गाड़ी लगी होती है। एक आईपीएस अधिकारी जाता है, अदब से बता देता कि सर इससे आगे नहीं जाएंगे आप। प्रशांत पटेल जी नहीं जी बिल्कुल, यहाँ तो उनको रोका नहीं गया है, जो गेट बंद था, चूंकि ये भवन काफी पहले समय से सील था, तो ऐसा नहीं कि पुलिस ने कोई बल प्रयोग किया, वो अपनी इच्छा से गए, गेट बंद था, गेट पार करके गए, अपना माल्यार्पण करके आ गए। इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई से विवाद वाली स्थिति है, सरकार ने उनको रोका है, तो ये आरोप भी गलत है जी। भैया जोशी जी अब बताइए, इतनी उदार सरकार कहां मिलेगी? वो करे हमने तो रोका ही नहीं, आपने कहा हम फलांग के जाएंगे, हमने कहा वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंधु की दहाड़ हो, कोई नहीं। जोशी जी देखिए फिर क्या समस्या है? आपने कहा कि हम वर्जिश करेंगे, उनने कहा वर्जिश कर लो, तुम्हारे मन की हो जाए। और पाठक जी कह रहे अगली बार उसमें चले जाओ, एशियाड में भी। पहले तो मैं आपको एशियाड वाली बात का ही जवाब दे दूं। एशियाड में तो वो ज्यादा काबिल हैं, उनकी लंबी कूद हमने देखी है, देश ने देखी है, प्रदेश ने देखी है, कांग्रेस से बसपा, बसपा से भाजपा, वो तो लंबी रेस के खिलाड़ी हैं, उनको तो पहले बनता है अखिलेश जी से पहले। दूसरा विषय जो आज का विषय आप चर्चा चला रहे हैं, वहां पर जो पुलिस का इंतजाम था, अन्य कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास करा, उसके बाद माननीय अखिलेश जी आए और माननीय अखिलेश जी ने कहा जो आज संपूर्ण क्रांति का जो संदेश है उसका मतलब यही होता है कि अगर सरकार, कोई भी सरकार हो, वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहे तो आज हमारा कर्तव्य है, उनके पद पर उनको मानने वाले फॉलोवर है उनके, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके बताए हुए मार्ग पे चले, और उसी मार्ग पे चलने का प्रयास माननीय अखिलेश यादव जी ने करा है। और अब ये जो विषय है, ये विषय केवल इतना है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो जननायक है उनमें भी अगर पॉलिटिक्स की जाएगी और उनमें भी जो अधिकारी सरकार के इशारे पे काम करने का प्रयास करेंगे तो समाजवादी लोग रुकने वाले नहीं। मैं वही तो पूछ लोग नहीं, मैं अखिलेश जी की पूछ रहा, क्या ये तय हो गया कि अब भाई 2 महीना 3 महीना 4 महीना जो लोकसभा के लिए बचे उसमें सड़क पर रहेंगे, मीटिंग में कम समय देंगे, रोड पर रहेंगे, संघर्ष करेंगे? क्योंकि ये मसला बार बार उठता है भाई। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी विपक्षी पार्टी ने तो ये घोषित कर दिया कि हम रूम से ही काम करेंगे, ठीक। कांग्रेस ने तय कर दिया कि भाई प्रियंका जी राहुल जी आएंगे तो हम थोड़ा सक्रिय हो जाएंगे, बाकी तो खाबरी जी घूम रहे थे, उससे पहले लल्लू जी घूम रहे थे, अब अजय राय घूम रहे हैं, घूमते रहेंगे जब तक घूमना है। बची सपा, सपा भी चिड़िया चिड़िया खेलती थी, आज निकले हैं अखिलेश जी, तो आपके कार्यकर्ता में उम्मीद ज्यादा जगी है, वही पूछ रहा हूं, उसकी उम्मीद आगे टिकी रहेगी कि नहीं? अमिताभ जी, ये प्रश्न 2024 के चुनाव का बिल्कुल नहीं है, ये प्रश्न है कि जिम्मेदारी का है। हमारे नेता यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, जब जब सरकार लोकतंत्र को खत्म करने की प्रयास करेगी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी और इस तरह की जितनी कोशिशें करेगी उनको रोकने की, सरकार विफल होगी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं खुला, मतलब जहां हम कह दें वहां गेट खोल दो तो लोकतंत्र आबाद है, और गेट बंद किया तो लोकतंत्र पर खतरा हो जाएगा। जोशी जी, मैं तो सामान्य सी बात कहना चाहता हूं अमिताभ जी, आज जिनका
जिनको हम याद कर पा रहे हैं और जिनको सब आज के दिन जिनका पूरे देश में क्या पूरे विश्व में जिन्होंने मैसेज दिया है, अगर हम उनके आज के दिन भी उनकी बताए हुए रास्ते पे नहीं चल सकते, उनके लिए आज भी हम श्रद्धा सुमन बिल्कुल ठीक बात, ठीक तो इस लोकतंत्र का करना क्या है? ठीक, मुझे लगता है एक बेहतर श्रद्धांजलि नावेद भाई, बेहतर श्रद्धांजलि जयप्रकाश जी को होती अगर हम जयप्रकाश जी के जीवन के उत्तरार्ध के सबसे चमत्कारी प्रसंग जिसको लिए ये पीढ़ी उनको याद करती है, जिसको हम लोगों ने दूसरी आज़ादी कहा, उस पर दो चार लाइन भी बोल देते कि भाई इंदिरा गांधी के निरंकुश सत्ता के खिलाफ जयप्रकाश ने बिगुल फूंका, इतना तो बोलना चाहिए नहीं। लेकिन अब INDI में रहना भी है, वृंदावन में रहना भी है, राधे राधे कहना भी है, बड़े लफड़े हैं। खैर नाविश को मैं समझना ये चाह रहा हूं कि मेरे हिसाब से ये पुअर मैनेजमेंट है अधिकारियों के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर, जिसमें बुद्धि का 0% इस्तेमाल है। ठीक, अव्वल रोकना नहीं चाहिए एक, और रोका है तो निर्णायक तौर पर रुकना चाहिए था। नंबर 3, अखिलेश यादव को जो सुरक्षा प्राप्त है उस नाते भी उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाना चाहिए था कि ऐसे 8 फीट के गेट को वो फलांग कर नहीं जाएं। मॉब का उत्साह अलग होता है, लेकिन जो सुरक्षा जिसकी जिम्मेदारी होती है उनकी जिम्मेदारी होती है ना कि अपने ऑब्जेक्ट को सेफ रखें। नवेश को जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि योगी के अधिकारियों ने अखिलेश यादव को एक पॉलिटिकल माइलेज दे दिया, एक बड़ा मौका दे दिया राजनीति चमकाने का। और आज के जमाने में जो विजुअल वैल्यू होती है, विजुअल वैल्यू इतनी जबरदस्त दे दी कि वो ट्रेंड कर रहा है पूरे देश में वीडियो, ये विजुअल वैल्यू दे दी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक चीज तो कही जा रही है, मूल स्वभाव में समाजवादी पार्टी आई, नेताजी वाली पार्टी जो थी वो एक मूल स्वभाव नजर आया उस पार्टी का। और अखिलेश यादव के ऊपर जो आपने बात कही, तोहमतें लगती थी कि ट्वीट की राजनीति करते, जमीनी लेवल पर एक संघर्ष करते हुए बाकायदा विजुअल्स में नजर आए और उनकी तोहमतें कहीं ना कहीं ढक गई। एक बड़ी बात है। दूसरी बात यह कि अखिलेश यादव ने जो आज किया उससे कार्यकर्ताओं में बड़ा हौसला आया है। और वो जो कभी समाज, हालांकि मुझे ताजुब हो रहा है कि शिपाल को भी होना चाहिए था, क्योंकि शिपाल यादव भी इस मामलों में मुखर होते आज नहीं थे, लेकिन ये मुझे वो विजुअल्स याद आ रहे, मुलायम के जमाने में जो एक इस तरीके के प्रदर्शन होते थे उसमें अखिलेश यादव पहली बार नजर आए। एक चीज। दूसरी बात है कि इसकी तारीफ की जा रही है, बड़ा उत्साह है कार्यकर्ताओं में, तमाम चीजें हो रही हैं। और बीजेपी के अधिकारियों की ये चूक थी कि उन्होंने विपक्षी दल को एक बड़ा मौका दे दिया कि अपना कुप्रचार करो और अपने में जोश पैदा करो, चुनाव की तैयारी करो। लेकिन एक उसको दूसरे नजरिए से देखें कि अच्छी बात है, अखिलेश यादव ने जो भी किया उनको करना चाहिए था, लेकिन दूसरा एक मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख रहा हूं। मैंने भी ये तस्वीर कई बार देखी, बड़े बड़े बल्लम लगे हुए, रेलिंग बड़ी खतरनाक है, उसमें रॉड जो है वो बल्लम टाइप के नुकीले लगे, ऊंचे नीचे 2000 वर्कर्स थे, अपने बड़े नेता को फांदते हुए अगर वो बेतहाशा कूदते लगते, कम से कम 200 लोग घायल हो जाते, कहां घुस जाता बल्लम। ये बड़ी बात है कि कुछ नहीं हुआ। मैं तो लगातार देख रहा था कि कोई खबर घायल होने की आती है। इतना बड़ा नेता जिसको जवानी कुर्बान करने की बात कहते हैं, लाखों हजारों लड़के वो उनके साथ में थे, इतना बड़ा जब जोश देखा और कोई रास्ता नहीं था, अगर वो बेतहाशा बेकाबू होके उससे, भाई अखिलेश यादव तो संभल के जा रहे थे, उनके सिक्योरिटी भी उनको सपोर्ट कर रही थी, आम कार्यकर्ता अगर बेतहाशा कूद जाता तो मेरा अंदाजा है कि 200-300 लोग बुरी तरह से घायल हो जाते। ये घटना मैं वही ठीक बात नविश को मैं वही बात समझना चाह रहा था प्रशांत पटेल कि कई स्तरों पर इसमें बुद्धि के न्यूनतम या अल्प प्रयोग की पूरी झांकी मिलती है। ठीक, 8 फीट ऐसा जिगजैग टाइप का गेट, उसको कूदने की अनुमति किसी को दी ही नहीं जानी चाहिए। आपको नहीं खोलना गेट मत खोलिए। ये जो 200-400 पहले पुलिस वाले आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित खड़े किए थे, ये कहां चले गए? ऐसा तो है नहीं कि बीड़ी पीने गए तब तक कांड हो गया। ये तो खड़े इसलिए किए गए थे प्रशांत जी, इसीलिए डिप्लॉय किए गए कि शासन ने माना कि गेट नहीं खोलना है, तो नहीं खुलना, तो गेट नहीं खुलेगा तो शासन ने कहा नहीं गेट खोलेंगे नहीं, फलांग के जाने की छूट है। और अगर ऐसा है तो मेरा एक प्रश्न ये कि फिर जो बात डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे थे ब्रजेश पाठक कि कानून तोड़ा है अखिलेश यादव ने, कानून नहीं माना, तो कानून तोड़ने का तो एक ही उपचार है संवैधानिक व्यवस्था में,
FIR दर्ज होनी चाहिए नाम से। प्रशांत पटेल जी। अमिताभ जी, हम सभी जानते हैं कि अगर कहीं भी सरकारी भवन में कार्यक्रम होता है तो जिसके अंडर में भवन होता है वहां से अनुमति ली जाती है। अगर आपको अनुमति उस प्रोग्राम के लिए नहीं मिली थी वहां जाने की तो नहीं जाना चाहिए था। अगर आपको जाना तो पहले अनुमति लेते, प्रॉपर प्रोसीजर को आप फॉलो करते। अब मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अनुमति मांगी होगी, रिटर्न एप्लीकेशन इन्होंने दी हो, तो ये कृपया समाजवादी पार्टी दिखाए। और दूसरी बात, जहाँ पुलिस वालों की बात है, जहाँ भी कहीं रैली होती है, लगता है कि भीड़ इकट्ठा होती है, तो वहाँ पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं और सुरक्षा के लिए व्यवस्था देखने के लिए। कोई पुलिसकर्मी को अखिलेश यादव जी को रोकने के लिए, उनको कोई लाठीचार्ज करने के लिए नहीं लगाए गए। तो प्रशासन को रहा होगा हिंट की इतनी संख्या आने वाली है, व्यवस्था के लिए वो पुलिसकर्मी लगाए गए थे। रोकने का अगर मोटिव रहा होता तो शायद उन्होंने रोका ही होगा। अब जब भीड़ आई थी वो नहीं माने होंगे, उनको बोला गया होगा कि भाई गेट बंद है मत जाइए। जो चढ़ने लगे तो पूर्व मुख्यमंत्री बड़े नेता पुलिसकर्मी क्यों उनको रोके कि भाई अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं जाए। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर अनुमति नहीं थी, आप अनुमति लिए होते, आप अनुमति लेकर के जाते, उसमें क्या समस्या है। सरकार का तो बयान आ गया ना कि गेट बंद था पहले, ऐसा थोड़ा कि आज की तारीख में बंद है, पहले से बंद था। और मूर्ति भी विजुअल्स में मैंने देखा, वीडियो में उन्हें पन्नी लगी हुई थी जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर, तो इसका मतलब पहले से चीजें बंद रही होंगी। तो आप पहले से, आपको तो पता है ना, जेपी जी की जयंती 11 अक्टूबर को पड़ती है, पहले से आप तैयारी किए होते, कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा बनाए होते, तो हो सकता है कि अनुमति अगर मांगी होती तो अनुमति मिली होती। जब अनुमति मांगी नहीं तो अनुमति कहाँ से मिलेगी। जोशी जी, ये ये तर्क ठीक प्रशांत पटेल का निकल कर आता है कि अचानक से जयंती तो आती नहीं, ये तो हर साल तय है 11 अक्टूबर जेपी की जयंती। इसके लिए एक औपचारिक व्यवस्था है इस तरह के आयोजनों के लिए। राजेंद्र चौधरी के दस्तखत से या नरेश उत्तम पटेल के दस्तखत से एक चिट्ठी चली जाती, जो भी सरकारी विभाग इस बिल्डिंग को देख रहा होगा उसके पास नहीं, और कार्यक्रम बता देती। और यह भी मेंशन होना चाहिए था कि सिक्योरिटी प्राप्त कितने लोग उसमें होंगे, ठीक, उनका एक अलग प्रोटोकॉल है, तो उसमें अनुमति मिलती और नहीं मिलती तो आपके पास एक तर्क होता कि भाई देखिए हमको अनुमति नहीं दी। जोशी जी। अमिताभ जी, जितने पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं सभी बुद्धिजीवी हैं, और सभी बुद्धिजीवी लोगों ने हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी की जो बात है वो उसको सुना होगा, और उन्होंने कहने का काम करा कि हम इसमें पहले भी हर वर्ष आते हैं, हम लोग हर वर्ष यहाँ पर करते हैं। नहीं जोशी जी, एक मिनट, हर पार्क में जिले के रामलीला हर वर्ष होती है, हर जिले के किसी न किसी पार्क में शहर के, लेकिन हर वर्ष उसकी परमिशन ली जाती है। हर वर्ष पटाखे की दुकानें लगती है, राज शर्मा गलत बोले टोक देना, ठीक, लेकिन उसकी परमिशन ली जाती है हर साल। ये कह के कोई पटाखे की दुकान नहीं लगा सकता हम सालों से लगा रहे दिवाली, नहीं, व्यवस्था है तो उसका पालन हो जाए, क्या बुराई जोशी जी। नहीं अमिताभ जी, पॉलिटिक्स में कुछ काम लोकतंत्र को बचाने के लिए भी किया जाते हैं। अच्छा, अगर इसमें चिट्ठी से परमिशन मांग लेते तो लोकतंत्र नाराज हो जाता, परमिशन मांगने लोकतंत्र नहीं, जब सरकार का रवैया ही तानाशाह है, सरकार। अरे भाई आपने गजब कर रहे हो, आपने चिट्ठी मांगी, आपने परमिशन मांगी नहीं और तानाशाह घोषित कर रहे हो। आपने मांगी परमिशन। मैं इतना कहना चाहता हूँ, केवल समाजवादी पार्टी हर वर्ष की भांति वहां पर माल्यार्पण करने जाती है। अरे भाई ये बात ही नहीं है भैया, ये बात नहीं। जोशी जी, आप तो बुद्धिमान आदमी हो। राज शर्मा जी, मैंने तो इतनी बड़ी दे दी, सैकड़ों साल से तुलसीदास जी के जमाने से रामलीला हो रही है, लेकिन हर बार सिटी मजिस्ट्रेट की एप्लीकेशन लगती है ना हर जिले में। ये तो नहीं कह सकते कि बड़े आए सिटी मजिस्ट्रेट हैं, कब से हम लोग यहां रामलीला कर रहे हैं, नहीं ना, क्योंकि कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी तो जिम्मेदारी शासन की आएगी, इसलिए उसको लूप में रखा जाता है, उससे परमिशन ली जाती है। इसमें क्या बुराई थी? कौन कह रहा है कि अखिलेश जी चिट्ठी लिखते? ऑफिस बॉय, ऑफिस का सचिव लिख देता चिट्ठी, कार्यालय का। राज शर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी बात सारी सही है, लेकिन अगर जब अखिलेश जी वहां पहुंचे थे तो वहां पे कोई उसकी देखभाल के लिए कोई एक सिंगल भी मजदूर तो होता होगा, एम्प्लॉय तो होता होगा, बल्कि एक नहीं 10 होते होंगे, वही गेट खोल देते। अखिलेश जी से वहां 4 लोग होते, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि वो पूर्व चीफ मिनिस्टर है, एक आईपीएस वहां खड़ा होता, कहता सर भीड़ दी जाएगी, आप 4 लोग जाइए, माल्यार्पण करके आ जाइए। ये भी तो सरकार कर सकती थी। जी हाँ, सरकार सिर्फ
हर चीज में ऐन कैन प्रकरण करके विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मौर्य जी कह रहे थे, नहीं, जब आपको ये कि बात उन्होंने पता है तो आपने अनुमति क्यों नहीं मांगी कि ये एन केन प्रकार आपको बदनाम करेंगे बाद में? तो आप एक A4 साइज कागज पे 4 लाइन लिख के दे आते ना एलडीए में। मैं ये कह रहा अगर नहीं दिया तो वहां पे तो आईपीएस खड़ा कर देते। पूर्व मुख्यमंत्री जा रहा है कोई देश प्रदेश का, वो भी बहुत बड़े प्रदेश का। और मैं एक और अमिताभ भाई कहना चाह रहा हूं कि अभी मौर्य जी कह रहे थे वो नौटंकी कर रहे थे अखिलेश जी। पहली बार बता दूं, मैं अखिलेश जी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन बात जेन्युइन कहूंगा। नहीं, अब तो एक ही प्रवक्ता हो महाराज, सब एक ही माया है। सुन लीजिए, अब तो माया सारी एक है जी। एक मिनट सुन लीजिए बस। आप ये बताइए, मैं तो कह रहा सबसे बड़ी नौटंकी तो यही है कि वो इलेक्शन हारे, उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया और 25 जिलों का चार्ज भी दे दिया। मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। वो तो अच्छा हुआ औरों का बस नहीं चल रहा, वो तो राजभर साहब का बस नहीं चला, वरना तो वो 20-20 उप मुख्यमंत्री बना देते, 8-8 जिले बांट देते। तो कहने का मतलब ये सरकार ने, और सरकार से ज्यादा वहां जो अफसर है वो भी इस चीज को भांप नहीं पाए कि इससे संदेश क्या जाएगा। और इससे संदेश भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने पेश आ गया कि ये किसी को नहीं मानते, ये हठी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये किसी को नहीं मानते, ये जीत के आगे कुछ भी जला सकते हैं। देश की जनता हो चाहे लोग कोई हो। नहीं, अभी तो कुछ जलने जलाने की बात नहीं है, बात तो गुलाब के फूल पंखुड़ियां उड़ाई गई, वहां कोई जलने जलाने की बात नहीं। वो तो जबरदस्ती उड़ा दी साहब, उड़ाने कहां दे रहे थे जी। पर प्रशांत पटेल वो कह रहे हैं कि भारत इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस का, कम से कम इस घटना से एक बात और सामने आई कि कांग्रेस ने बिल्कुल मजबूती से सपा की साइकिल का वो पहिया पकड़ लिया है कि जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ। एक तो बात तय हो गई, ठीक। उन्होंने कहा, देखो राज भाई का प्रवक्ता नहीं है लेकिन फिर भी हम ये बात कहेंगे, और जो बात जोशी जी नहीं कह पाए सुनने कही। लेकिन उनका आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिद में है और अपनी जिद के आगे किसी की सुनती नहीं। अगर चले जाने देती अंदर, मान लो चाय नाश्ता ना कराती, चले जाने देती, फोटो वोटो खींचते 10-5 मिनट में चले जाते जी। अमिताभ जी, तो मैं तो अपने विद्वान साथी प्रवक्ताओं के लॉजिक सुन रहा हूँ। कह रहे हैं भाई कोई मजदूर खड़ा कर देते, गेट खोल देता। भाई मजदूर मालिक है क्या उसका सेंटर का? अरे मजदूर नहीं कह रहा हूं, एम्प्लॉय होते नहीं होते वहां। सर सुन लीजिए, अरे एम्प्लॉय होते नहीं होते। मैं उनकी बात, आप उनकी बात सुन लो, वो सुन रहे थे आपकी बात, आप उनकी सुन लो। ठीक है सर, ठीक है एम्प्लॉय समझ लिए। तो देखिए उसका एम्प्लॉय तो उसके अधिकार क्षेत्र में होता नहीं कि कब गेट खोलना है नहीं खोलना है, उसके ऊपर कोई मालिक बैठा होगा ना। भाई आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया, मान लीजिए सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने, आप भी वहाँ प्रोग्राम करते होंगे तो अनुमति लेते हैं ना, एक सांसद के लेटर से जाता है। अब कांग्रेस पार्टी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इंदिरा गांधी राजीव जी ने बनाया, नेहरू जी ने बनाया, हम तो घुस जाएंगे बिना परमिशन। ऐसा होता है क्या? भाई आप इंटीमेशन नहीं देंगे कि हम आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, आप वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे या माल्यार्पण करेंगे। आप संख्या पता नहीं सीख में हमारे 400 लोग आएंगे, 500 लोग आएंगे, वहां मान लीजिए कल को भगदड़ हो जाए या कोई और दुर्घटना हो जाए, कोई आतंकी घटना हो जाए, तो सुरक्षा व्यवस्था तो देना सरकार की जिम्मेदारी। आप बताएंगे कि इतने लोग आएंगे, उस हिसाब से व्यवस्था की जाएगी। आप डायरेक्ट पहुंच गए 11 बजे 12 बजे, तो कैसे सरकार व्यवस्था करेगी? वहां का कर्मचारी तो अधिकार उसका नहीं है कि कब गेट खोलना है कब बंद करना है। गेट तो काफी समय से बंद था, आप इंटीमेशन दिए होते, लेटर दिए होते, अगर वहां पे अनुमति नहीं मिलती फिर आप कोर्ट जाते, फिर आपके पास ब्लेम करने के लिए सरकार का रहता कि देखिए हमने अनुमति मांगी थी और अनुमति नहीं मिली। और ये देखिए अमिताभ जी, कोई लॉजिक नहीं होता कि हम हर साल जा रहे थे। और चूंकि समाजवादी पार्टी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये मानसिकता से है कि भाई अखिलेश जी ने बनाया था तो उनको जाना। भाई जयप्रकाश नारायण जी तो देश के थे, किसी पार्टी के थे नहीं, उनका किसी पार्टी से उनका बड़ा कद था। ठीक है, सेंटर आपने बनाया, लेकिन सेंटर तो समाजवादी पार्टी के, अखिलेश जी का तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, उस सरकार की है। जो भी सरकार रहेगी उस सरकार के अधीन है। आप अभी नहीं है तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। हम जो कांग्रेस ने जो चीजें बनाई वहां भी हम जाते तो हम अनुमति लेते हैं ना। ऐसा थोड़ा कि हम जबरदस्ती घुस जाएंगे, या कांग्रेस ने जो बनाया, कांग्रेस वहां जबरदस्ती नहीं घुस सकती कि हमने बनाया है तो हम ही घुसेंगे। आप प्रोसीजर सर प्रोसीजर फॉलो करते, आपको अनुमति नहीं मिलती तो फिर आपके पास कहने की बात थी। ये तो आप लॉ एंड ऑर्डर की जो है समस्या क्रिएट कर रहे हैं। ये बात ठीक। प्रोफेसर जोशी, प्रशांत पटेल की इस बात में तर्क है कि आप अनुमति मांगते और अनुमति डिनाई होती तो आपका फेस होता देश को ये कहने के लिए कि भाई देखो हमने इतने पुण्य कार्य के लिए अनुमति मांगी कि लोकनायक के गले में माला डाल ली उनकी मूर्ति के, और हमको अनुमति नहीं दी। तब ये सब आरोप शायद ज्यादा चस्पा आप कर पाते कि तानाशाही हो रही है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, आदि आदि। आपने तो अनुमति नहीं मांगी। अच्छा, उठ के बोले 11 तारीख को चल देंगे, क्या करना है अनुमति का?
देखिए अमिताभ जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से सरकार का जो तानाशाही रवैया है प्रदेश में और देश में, ये किसी से छिपा नहीं है। और लोकतांत्रिक नहीं, अच्छा, अब आपने ये फैसला कर लिया कि आप बिना की अनुमति मांगे सब जगह जाएंगे, ऐसा सोच लिया क्या? अमिताभ जी, मेरे समय में मुझे बोलने जी अच्छा है। जी, लोकतंत्र की हत्याएं जिस प्रकार से सरकार कर रही है, चाहे वो चुनी हुई सरकारों को गिरा के हो या आज के कृत्य को करके हो, आने वाले समय में भी बहुत जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल में कि सरकार को तैयार रहना चाहिए। जब भी सरकार कोशिश करेगी लोकतंत्र हत्या की और तानाशाही रवैये दिखाने की, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी इस तरह के कृत्यों की पुनरावृत्ति करती रहेगी। नहीं मतलब गेट क्रैश करती रहेगी, आप ये कह रहे हैं गेट तोड़ते रहेंगे, हम ये कह रहे हैं गेट फांदते रहेंगे, ये कह रहे हैं औपचारिक सूचना नहीं देंगे, अनुमति नहीं लेंगे, ये तय कर, ये पार्टी लाइन है। मैंने कह दिया लोकतांत्रिक मूल्यों। अरे लोकतंत्र नहीं भैया, उसमें लोकतंत्र थोड़ी लिखा जाता है अनुमति मांगने में कि हम लोकतंत्र का किस सिर पे खड़े होने जा रहे हैं, अनुमति दो। पत्रकार, आज बताइए किसका दिन है? आज किसका दिन है? आज योगी जी का दिन है, मोदी जी का दिन है, गैरतवार का दिन है, किनका दिन है आज? पूरा देश मानता है। आप भी जोशी जी, मैं पूछ रहा हूँ, प्रकाश जी को मानते होंगे। ठीक है, रुक जा जोशी जी। नावेशी को मेरा सीधा साधा सवाल, ये तर्क इसलिए नहीं चलता, आप चलाएं ना चलाएं। जोशी जी एक बार रुक जाओ, ये तो छोटा कार्यक्रम, अरे रुको भाई, ये छोटा कार्यक्रम है नावेद। लखनऊ में कोई अचानक से खड़ा हो बोले सरकारें पार्टियां जब पैदा नहीं हुई थी तब से दशहरा मन रहा है, सबको मालूम है दशहरा, मैंने अगर पटाखे की दुकान लगा ली तो लोकतंत्र की हत्या होगी, मैं लाइसेंस नहीं लूंगा। तो लाइसेंस बिना तो पटाखे की दुकान नहीं लगेगी। दशहरा सबको मालूम है, जो जोशी जी करेंगे आपको नहीं पता आज के क्या दिन है, सबको पता है। दूसरी चीज मैं एक उसको और सिंपल कर दूं ताकि सबके लिए सुविधा हो जाए। गुड्डू के यहाँ सत्यनारायण कथा में है और पप्पू के लड़के के मुंडन में भी अगर जाना होता है सिक्योरिटी प्राप्त व्यक्ति को, नवेद सुन लीजिएगा क्या, या किसी के निकाह में जाना होता है तो एक चिट्ठी जाती है 10-12 पन्ना, 10-12 पंक्तियों की जाती है ना, ब्लड ग्रुप से लेकर दुनिया की चीजें उसमें लिखी होती हैं, और कॉपी 2 कम से कम 25 लिखे होते हैं। क्या राष्ट्रपति राज्यपाल को छोड़ के सबको कॉपी 2 होती है क्या? क्यों? और ऊपर लिखा होता अति आवश्यक फैक्स द्वारा नहीं होता है ना, बीबीआईपी प्रोटोकॉल। क्यों? गुड्डू की कथा में जाना काय कोई ड्रामा, ऐसे चले जाओ। नहीं, पप्पू के यहाँ भागवत में जाना है कि काय को इतना ड्रामा होता है कि नहीं होता है? नवेशी को ये जानते हैं कि होता है, बिल्कुल होता है। क्यों होता है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। क्यों करते हैं? ये तो सब राजी करते हैं, बिना सूचना नेता नहीं निकलता। बिल्कुल कहता है कमिश्नर, एडीजी, आईजी, डीआईजी से लेके गुड्डू दरोगा तक को फैक्स भेजो तब मैं निकलूंगा। क्यों? बिल्कुल। आप तो लोकतंत्र के सिपाही हो, ऐसे निकल जाओ टहलते हुए। जी जी, जेपी जी की मृत्यु अभी 2-4 घंटे पहले तो हुई नहीं है और उनकी पुण्यतिथि है या उनकी जन्मतिथि है, ये सारी चीजें तय हैं। और अखिलेश यादव जी सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं, उनके साथ एक हुजूम निकलता है अपनी सुरक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए। एक मानक होता है कि उनको सूचना देनी ही चाहिए होती है। ये बहुत स्वाभाविक बात है। हम लोग रंगमंच से जुड़े थे, नाटक करते थे, तो नाटक के लिए भी 100 जगह जाते थे कि 200 ऑडियंस आएगी वहां। ये एक बड़ा नेता जब निकलता है तो सूचना देता ही है, और अगर सूचना नहीं दे रहा है तो अलोकतांत्रिक वो है। अलोकतांत्रिक वो है जो लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है। पहली चीज तो ये कि अखिलेश यादव बिना सूचना के नहीं जा सकते, बड़े नेता हैं, उनके साथ एक हुजूम, पब्लिक को नुकसान हो जाएगा ना, ट्रैफिक व्यवस्था जाम हो जाएगी, आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप बड़े नेता हो, ये तो बचकानी बात है। अलोकतांत्रिक, मैं फिर यही कह रहा हूं, लोकतांत्रिक तो बिना सूचना के पहुंचना है इतने बड़े नेता को। दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं, मुझे आश्चर्य हो रहा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी जो यहां पर बैठे हुए हैं, उनको सूचना ही नहीं है। सूचना दी गई थी, मैं पूरे यकीन के साथ और पूरे
फैक्ट के साथ सूचना दी गई थी। समाजवादी पार्टी का बाकायदा ऑफिशियल बयान आ चुका है। राजेंद्र चौधरी ने कई दिन पहले चिट्ठी दी थी। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि उसका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आया और उनके पास, समाजवादी पार्टी के पास वो चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अनुमति मांगी थी। हाँ, ये जरूर है कि जो सीन दिख रहा है, जो विजुअल वैल्यू दिख रही है, ये खतरनाक है, ये जानलेवा है। अखिलेश यादव जी एक अच्छे नेता के तौर पर वो ये सब करे, अच्छी बात है, उनकी पार्टी आगे बढ़े उनके, लेकिन उनको करना क्या चाहिए था, एक आम इंसान के तरीके से। जब वो इतने बड़े बड़े रेलिंग थी और ये खतरा था, मैं फिर यही कह रहा हूं कि अगर पब्लिक भी, उनके वर्कर भी चढ़ जाते तो कई लोग घायल हो जाते। वो कहते दरवाजा खोलो, जब तक नहीं खुल रहा है हम धरने पे बैठ जाते हैं। तरीका ये होता तो उसमें कोई चोट चपाट लगने की उम्मीद नहीं होती। और मैं फिर यही कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी की तरफ से चिट्ठी गई थी राजेंद्र चौधरी के नाम से। जोशी जी लो, ये बात तो पहले आपको भी समझनी चाहिए थी, चिट्ठी गई थी, कम से कम पहले बोलते तो इस बात में कुछ वजन आता। खैर, प्रशांत पटेल, अगर चिट्ठी गई और समाजवादी पार्टी उसको ऑफिशियली क्लेम कर रही है कि हमने चिट्ठी दी, राजेंद्र चौधरी ने चिट्ठी भेजी और उस चिट्ठी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी संबंधित विभाग ने या संबंधित अधिकारी ने, तो ये गलत बात है। सरकारी अधिकारी को, उस विभाग के लिए ये ड्यूटी बाउंड है कि वो चिट्ठी पर या तो स्वीकृति देगा या अस्वीकृति को लिखित तौर पर कारण के साथ बताएगा। मनमाना थोड़ी ना कर सकता कोई, एलडीए ने बेलडीए कोई हो, कोई कमिश्नर, डीएम, एसपी हो, आईजी, डीआईजी, उससे क्या फर्क पड़ता है। ना अखिलेश यादव सही, हम भी मांगे, सामान्य व्यक्ति भी मांगे कोई चीज, तो या तो आप स्वीकृत करोगे, डिनाई करोगे तो कारण दोगे, नहीं। बिल्कुल ही, अब ये कोई मनमानी का रास्ता नहीं चल सकता। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर उन्होंने अनुमति मांगी थी तो पूरी चीज सामने आनी चाहिए कि वहां से क्या रिस्पांस आया है कि नहीं आया है। अभी तो ऑफिशियल बात नावेद जी बता रहे हैं, उसके बाद भी चलिए अनुमति नहीं मिली तो ये बाकी लीगल प्रोसीजर कर सकते थे। या अखिलेश जी उस दिन आज गए तो उनको कम से कम पुलिस को तो इंटीमेशन देना चाहिए। अखिलेश जी कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, उसको सुरक्षा है, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, विपक्ष के सबसे बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सपोज अगर उनको वहां पे कोई समस्या हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती तो उसके लिए फिर सरकार जिम्मेदार होती ना। सरकार पे सवाल उठते कि भाई ये तो सुरक्षा में तो इनके साथ ऐसा हो गया, तो आप इंटीमेशन पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करें। और अखिलेश जी जहां जाएंगे तो ऐसा नहीं अकेले जाएंगे, ड्राइवर के साथ चले जाएंगे, भाई 1500, 2000, 5000 लोग तो उनके साथ चलेंगे ही। तो वो वहां की व्यवस्था, कानून व्यवस्था कौन देखेगा? भाई पुलिस को आप बताएंगे नहीं कि हमारे साथ 5000 लोग आ रहे हैं, 5 लाख लोग आ रहे हैं या 5 लोग आ रहे हैं, तो कैसे व्यवस्था देखी जाएगी? ये बात ठीक है, ये सारी बातें हैं जोशी जी। मैं बाकी तो सामने रखिए, बड़े लोग बड़ी बातें, लेकिन मैं एक अपना उदाहरण देता हूं। एक बार कल्याण सिंह जी मेरे यहां आए, क्या तो उनके आने से नवे 4-5 घंटे पहले एनएसजी के अधिकारी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी आए क्या मेरे घर। वो सब मुआयना किया, बोले जी कोई कैजुअलिटी हो जाएगी तो एक एग्जिट रूट और होना चाहिए और वो बाधा रहित होना चाहिए, उसका मुआयना कराइए। वहां बाल्टी कूलर कुछ नहीं रखा होना चाहिए। क्या इतना मुझे पता, इतनी व्यवस्था होती भैया जोशी जी। क्या ऐसा नहीं कि ना गुड्डू गाड़ी निकालो, चलते हैं, आज गेट कूदेंगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। ये प्राइमरी के बच्चे करते थे, जब स्कूल बंद हो जाए और मास्टर ना निकलने दे तो फलांग के निकल जाओ। जोशी जी गलत कह रहा हूं, बताओ। आज के पूरे घटनाक्रम को जी मैं देश में अघोषित आपातकाल के रूप में देख पा रहा हूं और मुझे लग रहा है जी जो रास्ता जयप्रकाश नारायण जी ने दिखाया उसी रास्ते पे चलने का समाजवादी पार्टी काम कर रही है। और जब परमिशन मांगने पे भी सरकार परमिशन नहीं दे रही है तो भविष्य में इस प्रकार के कई आंदोलन को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लीड करेंगे। नहीं, आंदोलन तो अभी हुआ ही नहीं। अभी घटना और आंदोलन में अंतर है जोशी जी। आंदोलन एक लंबी प्रक्रिया है, आंदोलन की तो कोई घोषणा नहीं हुई अभी। राज शर्मा जी, आंदोलन और घटना अलग चीज है ना। बिल्कुल मैं अभी आंदोलन तो मुझे याद नहीं कि कोई चला हो अभी। मैं अमिताभ जी, यहीं से मूवमेंट की शुरुआत यहीं से होती है जब सरकार अपने तानाशाही रवैया में है। विपक्ष के नेता जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और उसकी लिखित सूचना देने के बाद भी सरकार अवरोध पैदा करने का काम कर रही है। यही अघोषित आपातकाल होते हैं। और आप बड़े पत्रकार हैं, आपने बहुत दौर देखे राजनीति। अच्छा ठीक है प्रशांत पटेल, एक
जो मेरी छोटी बुद्धि में एक बात आ रही है कह दूं, क्योंकि प्रदेश में मैं नागरिक हूं, इस नाते मेरी चिंता सबके प्रति है। ऐसा क्यों ना करा दो, एक अधिकारियों की तो कमी नहीं और सब अधिकारियों के पास ढेर काम भी नहीं, कुछ बैठे भी हैं, किसी की ड्यूटी लगा दो। कोई सारे जो 4-5 बड़े नेता हैं उनको चिट्ठी लिख के पूछ लो कि आपको कहां कहां माल्यार्पण के लिए जाना है अगले महीने, क्या वहां की व्यवस्था करा दो, बवाल काटो, क्यों झंझट कराओ। झलकारी देवी से लेके उदा देवी तक जितने की जयंती आए, जो आए, जिसको जाना हो सबका ले लो, ओम प्रकाश राजभर तक का लिस्ट ले लो, क्या झंझट ही खत्म करो, बवाल हो नहीं। और 2 दरोगा उनके साथ भेजो, माला सरकार खर्चा से खरीदवा दो एक और को भैया तुरंत फट से पहनाओ, फोटो खिंचाओ, आगे बढ़ो। नहीं, हाँ देखिए, अमिताभ जी, कोई महापुरुष तो किसी पार्टी के होते नहीं। लखनऊ में मैं देखता हूँ हर महीने किसी न किसी बड़े महापुरुष का जन्मदिन, पुण्यतिथि होती, माल्यार्पण होते हैं, लगातार लखनऊ में कार्यक्रम होते हैं, कोई ऐसे विवाद वाली स्थिति आते नहीं है। अब कल को अखिलेश जी कहेंगे भाई लोक भवन हमने बनाया था, हम भी वहां घुसेंगे, ये कोई बात थोड़ा होती है। प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करिए। अब कोई कारण रहा होगा तभी ये अनुमति नहीं मिली होगी या उसका क्या चीजें सामने आएंगी। अब ऐसा जरूरी है कि जहां आपको मना किया जा रहा है वहीं जाइए, और भी तो चीजें हैं, और भी मूर्ति होगी, कार्यक्रम आप वैसे ही कर सकते थे, लेकिन आप उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी मत समझिए। ठीक है, आपकी सरकार ने बनाया, उसका आपको श्रेय है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि आपने बनाया तो जबरदस्ती आप घुस जाएंगे। सरकार नाम की तो कोई चीज है ना, सरकार तो एक व्यवस्था है। आज मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन सरकार की व्यवस्था वही है। आपकी भी सरकार रहेगी, आपने भी कई जगह अनुमति नहीं दी होगी, तो इस चीज का तो पालन करना पड़ेगा ना, प्रोसीजर का। भाई 1 घंटे की बहस हुई, इस जोशी साहब आगे, उसमें 2-3 बातें मुझे समझ में आई। एक, इस बात को मैं हमेशा कहता रहा, जिसको प्रशांत जी ने भी कही 2-3 बार आज कहा, मैं हमेशा से इस बात का एडवोकेसी करता रहा। मुझे ये भाव कभी पसंद नहीं आता कि हमने ऐसा बनाया था या हम बना, नहीं, आपने नहीं। आप जब अपने सैलरी अकाउंट से चेक काट के बनाना तो ये कहना, क्या ये देश बना रहा है, एक प्रक्रिया है, उसमें आप डिब्बे पे चढ़े और उतर गए अपने स्टेशन पर। सरकारों की भूमिका ये। और जोशी साहब, सच्चाई को याद रखना चाहिए। पुराने आदमी हैं आप, आपको याद होगा, मुझे याद है विद्याचरण शुक्ला का जलजला, जलवा नहीं, जलवा छोटी चीज, जलजला, क्या इमरजेंसी में इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बाद सबसे ज्यादा जलवा उन्हीं का था, उनका और बंसीलाल का। क्या जीवन के अंतिम चरण में नावेद एक दिन वो आ गए लोकसभा, क्या अपना पूर्व सांसद का पास भूल आए, क्या तो सुरक्षा कर्मी ने कहा रेल भवन वाले उधर से गेट से आइए, आपको वो बनवाना पड़ेगा पास, लाइन में लग के। क्या कैन यू इमेजिन, सारे गेट खुल जाते थे विद्या भैया के आने पर। क्या उनसे दरोगा सिपाही ने क्या कहा, रिसेप्शन से आना पड़ेगा, जिस रिसेप्शन में गुड्डू पप्पू सबका पास बन रहा। यही लोकतंत्र है, ये भी लोकतंत्र है, इसको समझिए। विद्या भैया ने मुझे टेलीफोन किया, मैं हाउस में था, बोले यार मैं फंस गया इसे, क्या मैंने उनके सम्मान की रक्षा और सुरक्षा के लिए किसी से कहा कि भाई किसी तरीके से रजिस्टर किसी को लेके भिजवा के उनसे क्यू से बचा लो। लेकिन ये भी लोकतंत्र है। क्यों भाई, जिनने रेल भवन का उद्घाटन किया तो वो उनके नाती पोते कहेंगे रेल भवन में तो हम कभी भी घुसेंगे नहीं ना। पास बनवाने में क्या समस्या है, अनुमति लेने में क्या समस्या है। अनुमति लेना लोकतंत्र की अवमानना नहीं है, लोकतंत्र को, व्यवस्था को मजबूत करने का हिस्सा है। और मैं तो ये निवेदन करूंगा राजनेताओं से, अनुमति नहीं मिले तो सरकार के ऊपर अदालत है, आप अदालत जाइए, सरकार को वहां जवाब देना पड़ेगा कि आपने कैसे अनुमति डिनाई कर दी। लेकिन ऐसे दृश्य ठीक नहीं। पार्टी को लाभ होता है, ठीक है, जो बात नावेद कह रहे हैं हम भी उससे सहमत हैं। पार्टी तो
उत्साहित हो जाती है, कार्यकर्ता बल्लियों उछलने लगते हैं। लेकिन हां, उन दृश्यों को अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो वो दृश्य संकट का कारण हो सकते थे। अखिलेश जी की सुरक्षा का सवाल है। समाजवादी पार्टी को भी सोचना चाहिए था। एक दृश्य मुझे और याद है, रोमेश भंडारी गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, जोशी साहब बड़े कौतुकी किस्म के गवर्नर थे। क्या बड़े कौतुकी थे भंडारी जी, थे छोटे कद के लेकिन देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। भंडारी जी भंडारी थे वो। उनने खेल कर दिया। जगदंबिका पाल और कल्याण सिंह 2 मुख्यमंत्री बैठा दिए। नावेद बाबू, अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में भाजपा के 70, 75, 80 सांसद और 100 सवा 100 नेता राष्ट्रपति भवन की ओर कूच कर गए। क्या स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रपति भवन का गेट बंद था क्या? अटल जी ने कहा भैया दरी बिछाओ, यहीं बैठेंगे। क्या उनने ये नहीं कहा कि जो जवान जवान है गेट फलांग के घुस जाओ, नहीं। संदेश यहां से भी चला गया ना, गेट पर बैठने से भी संदेश चला गया कि हम प्रोटेस्ट में हैं। यह तरीका ठीक नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से भी नहीं, व्यवस्था की दृष्टि से भी नहीं। सड़क पर संघर्ष करने की बात धरना दे देते अगर अखिलेश जी वहां, तब भी पूरी हो जाती। 2-4-5 घंटे का धरना दे देते तब भी बहुत हो जाता। लेकिन यह जोखिम भरा प्रयोग है। मैं नहीं कहूंगा कि कोई दूसरा राजनेता ऐसे दृश्यों को दोबारा से अपनाए, चाहे किसी पार्टी का हो। सबका जीवन अनमोल है। और जो बात नावेद ने कही, मान लीजिए कार्यकर्ता उत्साह में कूदने लगते, वो यूं है जिगजैग करके लगे हैं गाटर, प्राण का संकट पैदा कर सकते थे। अच्छा, फिर तीसरी बात मैं कहूंगा कि पुलिस की व्यवस्था भी निहायत घटिया किस्म की थी। मैं योगी जी की सरकार से कहूंगा कि जो भी वहां पुलिस का प्रशासनिक अधिकारी हो बड़ा मौजूद आज के घटनाक्रम में, उसको मुअत्तल करिए। उसको समझ ही नहीं। अखिलेश जी के आने से पहले वहां 100-200 पुलिस वाले दंड पेल रहे थे, है बड़ी बड़ी वो मशीन गनें लेके। लग रहा था ये हमास से लड़ने जा रहे हैं। अखिलेश यादव आए, वो भाग, कहीं दिखाई नहीं विजुअल में, कोई सिपाही नहीं दिख रहा, कोई दरोगा इंस्पेक्टर नहीं दिख रहा। कहां गए? ऐसे लोग भी नाक कटाते हैं, इनको भी दंडित करो, इनको भी पुलिस लाइन बैठाओ, इनसे रोटी वोटी बनवाओ, खाना ना बनवाओ, मैस में लगाओ इनको। फील्ड की ड्यूटी के लिए ठीक नहीं, हटाइए इनको। और नहीं तो अपनी पार्टी ऑफिस में रखो। ये यहां रहने योग्य नहीं। अगर सुरक्षा के का प्रश्न था तो फिर पुलिस को किसी भी सूरत में वहां ह्यूमन चेन बना लेनी चाहिए थी पुलिस को, और विनम्रता और सम्मान के साथ अखिलेश जी से कहना चाहिए था कि सर नहीं, हम अलाउ नहीं कर सकते। ऐसा होता है? कैसे लोग हैं? दिल्ली में जनता पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है। जो लोग फ्रीक्वेंटली दिल्ली आते हैं वो जानते हैं, प्रशांत को ये तो वहां उसी इलाके में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वहां जो पुलिस का सिपाही भी तैनात होता है ना, प्रशांत पटेल, उसको ये एटिकेट सिखाया जाता है कि भाई साहब यहां बड़े ही आदमी से पाला पड़ेगा, ठीक है ना? आपको कानून भी बचाना है, बड़े आदमी की जान भी बचानी है, और व्यवस्था भी बहाल रखनी है। यह तरीका ठीक नहीं, असभ्य तरीका था जो आज मैंने देखा। गेट बंद क्यों किया, इसका उत्तर आना चाहिए। और गेट बंद किया तो फिर लोग चढ़ कैसे गए, इसका उत्तर आना चाहिए। और अगर कानून तोड़ा तो फिर एफआईआर क्यों नहीं हुई, इसका भी उत्तर आना चाहिए। घरमानी मनमानी नहीं चल सकती। क्या एलडीए के बाबू उस वक्त टॉम एंड जेरी देख रहे थे, उनका मन हो गया गेट बंद कर दिया, फिर टॉम एंड जेरी देख के उठे, बोले अच्छा चढ़ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या अब हम नहाने जा रहे हैं। ये नहीं चलेगा। कोई नवाबी शासन चल रहा है क्या? व्यक्ति का शासन नहीं होता, शासन कानून का होना चाहिए। जो भी एलडीए का अधिकारी हो वो भी दंड के योग्य है, मैं कहता हूं। किसी का खास हो किसी का ना खास हो, इससे भी मतलब नहीं, दंड उसको मिलना चाहिए।
प्रदेश की राजधानी में वो आदमी रहने योग्य ही नहीं जिसको इतनी समझ नहीं, ऐसा दृश्य क्रिएट करा दे। इसका मतलब वो आदमी या तो नासमझ है, या नादान है, या प्रमाद में है। तीन ही चीजें हैं। सामान्य बुद्धि के आदमी को समझ में आ रहा है कि मिस हैंडलिंग है। जरा सा दिमाग लगाया होता ये दृश्य पैदा नहीं होता। कोई घटना घटती है, नेता है, उसको जाना भी है, उनको भी राजनीति करनी है, मैं बुरा नहीं मानता, उनका काम है। लेकिन एक सीमा के बाद उनकी अगर नहीं जाने देते हैं तो वहां पर प्रशासन रहता है ना, और सम्मानपूर्वक उनको वहां से वापस भेज देता। यहां ऐसा नहीं दिखा मुझे। अखिलेश यादव को रोकने टोकने वाले अधिकारी तो दिखने चाहिए थे नावेद बाबू, नहीं। ऐसे दृश्य कहां है? प्रशांत पटेल के 4 सीनियर अधिकारी अखिलेश जी को समझा रहे हैं, कह रहे सर प्लीज, कोई नहीं दिखा ना। ये कबड्डी का मैदान मत बनाइए, राजनीति को राजनीति की तरह चलने दीजिए। नेता कोई हो, किसी पार्टी का हो, बड़े नेताओं का भी फर्ज है कि वो जिम्मेदारी समझें, और शासन का भी फर्ज है कि बड़े नेताओं के सम्मान की सुरक्षा हो। ये सब हमारे वोट से ही बड़े बनते हैं ना। चाहे मायावती जी हो, अखिलेश जी हो, योगी जी हो, कोई हो, ये सब जनता के लोग हैं, जनता से चुनकर गए हैं, एक बड़े वर्ग का नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके साथ लोकतंत्र में सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। हां, यह भी ठीक है कि इनकी भी जिम्मेदारी है कि शासन और प्रशासन के लिए असहज स्थितियां पैदा मत करिए। गांधी के रास्ते पर चलिए, जयप्रकाश के रास्ते पर चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन करिए ना, धरना दीजिए। अखिलेश जी को धरना देना चाहिए था, कहना चाहिए था कि जब तक गेट नहीं खुलेगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, यहीं बैठूंगा। तब भी खबर बनती जोशी जी, तब भी मैं बहस करता, तब भी आपकी पार्टी सुर्खियों में आती। सिर्फ अखिलेश जी को इतना बोलना था कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। क्या आप सोचते हो गेट बंद रहता, अखिलेश जी अन्न जल ग्रहण करते ना करते? फिर भी मेरी समझ कहती नहीं, गेट खुल जाता। इस बात से प्रशांत पटेल भी सहमत होंगे कि घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में गेट खुल जाता। गांधी जी ने कभी लॉर्ड माउंटबेटन का गेट फलांगने की कोशिश की थी? नहीं ना। बोले नहीं, आज माउंटबेटन कहां है, हम आ रहे हैं, ए गुड्डू ला मेरी लाठी, फलांग के जाएंगे। नहीं ना, वो तो जहां रहते थे वहीं धरना दे देते थे, वहीं अनशन कर देते थे। माउंटबेटन चल के वहां आ जाते थे जहां गांधी धरना दे रहे होते थे। ये गांधी की नैतिक सत्ता थी। जोशी साहब, भारत में राजनीति तो गांधी की नैतिक सत्ता से ही हो सकती है, दीवार फलांगने से नहीं। धन्यवाद।